वेलकम टू काउंसिल क्लासेज। यूपी ट्रिपल एस सी पेट एग्जाम से रिलेटेड सामान्य अध्ययन के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जिनके आपके पेपर में आने की संभावना अधिक है डिस्कस किए जा रहे हैं। आपको वीडियो में बताए गए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगे तो चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन को प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन को शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को कंटिन्यू लास्ट तक पूरा देखें। 40 क्वेश्चन का पर डे प्रैक्टिस सेट आपको दिया जा रहा है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जितने क्वेश्चन यहाँ डिस्कस किए जा रहे हैं वो किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं और आपके एग्जाम में भी आने की उनकी प्रबल संभावना है। आपको करना बस यही है कि आप हमारे साथ बने रहिए, प्रैक्टिस को करते रहिए। बिकॉज किसी भी एग्जाम में कट ऑफ वही डिसाइड करते हैं जो आप प्रत्येक आयोग के द्वारा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जो बार बार टॉपिक जहां से क्वेश्चन पुटअप होते हैं, और कट ऑफ वही डिसाइड करते हैं जो इजी से मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन होते हैं। कभी भी टफ लेवल के क्वेश्चन कट ऑफ को डिसाइड नहीं करते। कोई भी एग्जाम हो, चाहे आप लेखपाल दे रहे, दरोगा दे रहे, रेलवे का दे रहे, एसएससी दे रहे या आईएएस पीसीएस का कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, तो इजी से मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन ही हमेशा कट ऑफ को डिसाइड करते हैं। जो हम लोग सिली मिस्टेक करते हैं छोटी छोटी, उन्हीं से हम लोग फाइट से बाहर हो जाते हैं 1-2 नंबर से। लास्ट में आप देखेंगे कोई भी कंपटीटर जो अच्छा कंपटीटर है, काफी दिन से एग्जाम दे रहा है, तो वो जब गलतियां नहीं करता तो वो पास होता है। जब वो छोटी छोटी मिस्टेक को करता है तो वो 1-2 नंबर या 3 नंबर से फाइट से बाहर हो जाता है। इसलिए हमको वो गलती बिल्कुल नहीं करनी है और प्रैक्टिस सेट को आप लोग कंटिन्यू करते रहिए। अब देखते हैं सेशन को। भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से कितने समुद्री मील की दूरी तक है, दूरी तक फैला हुआ है? ऑप्शन है 12 मील, ऑप्शन बी है 24 मील, ऑप्शन सी है 111 मील, ऑप्शन डी है 200 मील। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 12 मील। आप लोग पहले ये समझ लीजिए प्रादेशिक जल सीमा क्षेत्र होता क्या है। तो मैप यहां देखते हैं। मैप में ये देखेंगे, ये जो कटा फटा ये जो रेखा है इसको हम लोग बोलते हैं, ये एक काल्पनिक रेखा होती है, उसको बोलते हैं हम लोग आधार रेखा। और उसी आधार रेखा से, जो आधार रेखा है वहां से 12 समुद्री मील, ये जो आधार रेखा है यहां से हम लोग देखेंगे 12 समुद्री मील तक जो क्षेत्र होता है, 12 समुद्री मील तक जो क्षेत्र रहेगा उसको बोलेंगे हम लोग प्रादेशिक जल सीमा क्षेत्र। और प्रादेशिक जल सीमा क्षेत्र में भारत का ये जो यहाँ पे अधिकार है पूर्ण रूप से है। यहाँ पे भारत अपना कुछ भी कर सकता है, खनन कर सकता है, कोई भी अनुसंधान कार्य कर सकता है प्रादेशिक जल सीमा क्षेत्र में। और आधार रेखा क्या होती है? आधार रेखा वो होती है जो यहाँ पे जो तट अपना है कटा फटा हुआ है, थोड़ा सा जैसे कहीं पे नीचे है, कहीं थोड़ा सा उठा हुआ है, उसको जो काल्पनिक रेखा मिलाती है उसको बोलते हैं आधार रेखा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ज्योग्राफी पढ़ते समय आप लोग मैप को अपने साथ रखिए। सबसे बढ़िया फंडा यही है ज्योग्राफी तैयार करने का, आपके साथ मैप रहे, क्योंकि आप देखेंगे मैपिंग से ही काफी क्वेश्चन बनते हैं। और जब तक आप मैप नहीं देखेंगे आपके एग्जाम मतलब कि आपके माइंड में क्या होगा, सेट नहीं होगा कि कौन सा आंसर इसका होना चाहिए, कौन सा नहीं होना चाहिए। फैक्ट जो है वो आपको जब मैप के साथ देखेंगे तो आपके दिमाग में वो काफी दिनों तक याद रहेगा। और जब आप एग्जाम हॉल में बैठेंगे तो वहां जैसे प्रेशर तो होता ही है, नो डाउट, आप प्रेशर होने के बावजूद भी अच्छा अपना आउटपुट डिलीवर करेंगे वहां पे। इसीलिए ज्योग्राफी पढ़ते समय मैप को जरूर साथ में रखिए आप। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। भारत का संलग्न क्षेत्र कितने समुद्री मील की दूरी तक है? ऑप्शन है 12 मील, ऑप्शन बी है 24 मील, ऑप्शन सी है 100 मील, ऑप्शन डी है 200 मील। तो इसको फिर से देखते हैं मैप में। संलग्न क्षेत्र जो होता है, आधार रेखा से 24 मील की दूरी तक जो क्षेत्र होता है उसको संलग्न क्षेत्र बोलते हैं। और इसमें भारत साफ सफाई, सीमा शुल्क और वित्तीय अधिकार प्राप्त क्षेत्र करता है। यहां से यहां तक देखेंगे, ये जो यहां आधार रेखा से मिला के ये जो दूरी है ये रहेगी 24 समुद्री मील, 24 समुद्री मील तक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। भारत का एकांतिक आर्थिक क्षेत्र कितने समुद्री मील की दूरी तक रहता है? ऑप्शन है 100 मील, ऑप्शन बी 200 मील, ऑप्शन सी 300 मील, ऑप्शन डी है 400 मील। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 200 मील। और एकांतिक आर्थिक क्षेत्र को देख लेते हैं मैप में। तो एकांतिक आर्थिक क्षेत्र ये है, जब आप यहां से ये जो रेखा जाती है, या इधर भी आप देख सकते हैं, ये जो रेखा रहेगी वो हो जाएगी प्रादेशिक, उसके बाद दूसरी जो रेखा वो हो जाएगी संलग्न क्षेत्र, उसके बाद जो थोड़ी दूर से रेखा जाएगी तीसरी रेखा वो हो जाएगी आपकी अनन्य आर्थिक क्षेत्र। तो यहां से यहां तक की दूरी जो है आधार रेखा से
आधार रेखा जो कटी फिटी रेखा है वो उसको बोलते हैं आधार रेखा। तो आधार रेखा से जो दूरी है 200 समुद्री मील तक की, उसको बोलेंगे अनन्य आर्थिक क्षेत्र। मैप में आप समझ गए होंगे अच्छी तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था? ऑप्शन है पुष्कर द्वीप, ऑप्शन बी है जम्बू द्वीप, ऑप्शन सी कांच द्वीप, या ऑप्शन डी है कुश द्वीप। तो इसका सही नाम है ऑप्शन बी, जम्बू द्वीप का ये भाग था। और जम्बू द्वीप नाम भारत का कहां पे मिलता है? ये मिलता है जैन ग्रंथ में। इसको भी आप ध्यान में रखिए, जैन ग्रंथ में ये नाम मिलता है। और ये नाम जम्बू द्वीप भारत का क्यों मिलता है? तो जम्बू नामक एक वृक्ष पाया जाता है कश्मीर में। जम्बू नामक एक वृक्ष पाया जाता है कहां पे? जम्मू एंड कश्मीर में। इसी के नाम पे ये भारतवर्ष का नाम जम्बू द्वीप के जम्बू द्वीप भारत वर्ष किस द्वीप का अंग था? तो ये जम्बू द्वीप का था। या जम्बू नाम किस पे पड़ा? ये जम्मू कश्मीर के नाम पे पड़ा। और इसका उल्लेख कहां है? इसका उल्लेख है जैन ग्रंथ में। आप समझ गए होंगे अच्छे तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया? ऑप्शन है उर्दू, ग्रीक, फारसी या अरबी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ग्रीक भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है, सॉरी। भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा क्या है? दक्षिणी सीमा मुख्य भूमि की क्या होगी? तो आप इसको देखिए, ऑप्शन ए है 6 डिग्री 4 मिनट, ऑप्शन बी है 7 डिग्री 4 मिनट, ऑप्शन सी है 8 डिग्री 4 मिनट, ऑप्शन डी है 6 डिग्री 8 मिनट। तो इसका सही आंसर होगा क्या? ऑप्शन सी, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। ये होगा आपका, जैसे ये हो गया मैप, आपका मैप ये समझिए। तो ये इधर का क्षेत्र हो गया, ये उधर उत्तर, इधर हो गया दक्षिण, ये हो गया पूर्व, और ये हो गया पश्चिम। तो ये जो दक्षिणी सीमा है ये 8 डिग्री 4 मिनट अक्षांश से लेकर शुरू होती है और कहां तक जाती है, इस फैक्ट को भी याद रखिएगा। पूरा 8 डिग्री 4 से शुरुआत होती है, उत्तर में जाती है ये 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक, और पश्चिम में शुरू होती है। जब देशांतर वाला देखेंगे तो 68 डिग्री 7 मिनट से ये शुरुआत होती है इसकी, और 97 डिग्री 25 मिनट तक ये जाती है। इस पूरे फैक्ट को आप याद रखिएगा, और पूरा दिशा भी याद रखिएगा, किधर कौन सी दिशा है। इसमें भारत की दक्षिणी सीमा कौन सी है? तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इसको आप मैप में भी देख लीजिए। मैप आप देखेंगे तो ये जो है क्षेत्र, ये हो गया 8-4, ये इधर हो गया, इधर 37-6, और इधर जब आप देखेंगे तो ये हो गया 68.7 देशांतर, और इधर वाला क्षेत्र हो गया 97.25 पूर्वी देशांतर। ठीक, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारतीय मानक समय आधारित है किस पे? ऑप्शन है 80 डिग्री पूर्वी देशांतर पे, ऑप्शन बी है 80 डिग्री पश्चिमी देशांतर पे, ऑप्शन सी है 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर पर, ऑप्शन डी है 82 डिग्री 30 मिनट पश्चिमी देशांतर पर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर पर भारतीय मानक समय रेखा आधारित है। मैप में आप देखेंगे तो ये 82 आपका यूपी से होके जाएगा। जब यहां से ये जाएगा, ये यूपी के नैनी से होके जाता है। ठीक, यूपी के नैनी से होके जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत का प्रमाणिक समय उस स्थान का स्थानीय समय है जो स्थित है कहां पे? अभी ये पूर्व में ही डिस्कस किया गया। तो ये इलाहाबाद के समीप है, नैनी से, और ये 82 डिग्री हाफ मिनट पूर्वी देशांतर से होके गुजरता है। ठीक, पूर्वी देशांतर से होके गुजरता है। और यहां हम लोग ये चीज देख लेंगे, ये रेखा किस किस राज्य से होके गुजरती है। ये रेखा किस किस राज्य से होके गुजरती है? तो ये रेखा होके गुजरेगी उत्तर प्रदेश से, देन मध्य प्रदेश से, देन गुजरेगी ये छत्तीसगढ़ से। सॉरी, ये थोड़ा सा और इधर होना चाहिए, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, देन छत्तीसगढ़,
देन ओडिशा, देन आंध्र प्रदेश। तो ओडिशा भी इसमें आना चाहिए, थोड़ा तिरछा और रेखा होनी चाहिए। ये यहां से सीधी ही आएगी, ऐसे 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 ऐसे। तो ये 5 स्टेट से होके गुजरती है, ठीक, 5 राज्यों से। आप मैप के थ्रू याद करिए कि इसमें ये गुजरेगी उत्तर प्रदेश से, देन मध्य प्रदेश से, देन छत्तीसगढ़ से, देन ओडिशा से, देन आंध्र प्रदेश से। अब जैसे मैप आप नहीं देखेंगे तो ओडिशा बहुत छोटा सा, ये थोड़ा सा टच होता है, ये आप माइंड से आपकी स्किप हो जाएगा, इसको मैप के थ्रू ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, सॉरी क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत का ध्रुव दक्षिणी भाग की भूमध्य रेखा से कितनी दूरी पर है? कितनी दूरी पर है इसका ऑप्शन देखते हैं, 776 किलोमीटर, ऑप्शन बी है 867 किलोमीटर, ऑप्शन सी 876 किलोमीटर, ऑप्शन डी है 916 किलोमीटर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 876 किलोमीटर। भूमध्य रेखा कहां पे है? 0 डिग्री जो विषुवत रेखा है उसी को भूमध्य रेखा भी कहते हैं। ऐसे ये पृथ्वी है, 0 डिग्री भूमध्य रेखा, इसी को विषुवत रेखा भी बोलते हैं। यहां से दक्षिणी ध्रुवी की पूछा गया है कि ये जो भारत का हमारा मैप है, ये 23rd, सॉरी 23rd, तो ये तो आपका कर्क रेखा हो जाएगा, 23rd एंड हाफ, 23rd एंड हाफ आपकी कर्क रेखा हो जाएगी, जो भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है। और जो ये नीचे वाला दक्षिणी तट है, ये होगा 8 डिग्री 4 मिनट। ये यहां से कहां से लिया जाता है? अंडमान एंड निकोबार द्वीप से लिया जाता है। अंडमान निकोबार द्वीप पे जो रेखा है अक्षांश की, उसको बोलेंगे 6 डिग्री 4 मिनट, ठीक। और जो भारत के दक्षिणी बिंदु पे जो पॉइंट है वो उसको क्या बोलेंगे? 8 डिग्री 4 मिनट। यहां से शुरू हो गए 37.6 उत्तरी अक्षांश तक ये भारत जाता है। भारत का क्षेत्रफल जो है, लंबाई जो है वो वहां से उत्तरी अक्षांश से 8.4 से लेकर 37.6 तक जाएगी। और जो द्वीप को लेकर अक्षांश है उसकी दूरी है 6 डिग्री 4 मिनट। तो ध्रुव का, भारत के ध्रुव का दक्षिणी भाग का भूमध्य रेखा से दूरी हो जाएगी 876 किलोमीटर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? ऑप्शन है 6100 किलोमीटर, ऑप्शन बी है 7516.5 किलोमीटर, ऑप्शन सी है 1200 किलोमीटर, ऑप्शन डी है 15200 किलोमीटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 15200 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। द्वीपों के सहित द्वीप को भी जब ऐड किया जाए तब भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? 6100 किलोमीटर, 6200 किलोमीटर, 7516.5 किलोमीटर, या ऑप्शन डी है 8000 किलोमीटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 7516.5 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? तो मैप आपने अभी देखा ही, तो उसके अनुसार पूरी लंबाई उत्तर से दक्षिण तक कितनी है? वो लंबाई है आपकी 3214 किलोमीटर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ये जो आप मैप देखते हैं, ये जो लंबाई इधर से इधर तक उत्तर से दक्षिण, और ये लंबाई जो है ये पूर्व से पश्चिम है। ये पश्चिम हो गया, ये आपका पूर्व हो गया, ये हो गया उत्तर, ये हो गया दक्षिण। तो उत्तर से दक्षिण की लंबाई आपकी 3214 किलोमीटर। ये फैक्ट आपको याद होने चाहिए, ये सब बार बार पूछे जाते हैं कि अक्षांश पे भारत की स्थिति क्या है, लंबाई कितनी है, उत्तर से दक्षिण कितनी लंबाई है, पूर्व से पश्चिम कितनी लंबाई है, या कर्क रेखा कहां से गुजरती है, और सेकंड बनता है ये मानक समय रेखा किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। और भारत में लॉक्ड जो स्टेट होते हैं जिनके अगल बगल स्थल ही हैं वो कितने हैं? तो उनकी संख्या होती है 5। भारत में 5 जो है लैंड लॉक्ड स्टेट हैं जिनके अगल बगल स्थल ही स्थल है। वो पहले, ये भी एक टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेते हैं। 5 जो राज्य हैं वो कौन कौन से हैं? 5 राज्य कौन कौन से हैं? तो वो हैं एमपी, हरियाणा, देन तेलंगाना, और है झारखंड एंड छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ एंड झारखंड। छत्तीसगढ़ एंड हो गया आपका कौन सा? झारखंड।
इन 5 राज्यों को भी आप याद रखिए। ये लैंडलॉर्ड स्टेट हैं, मतलब जैसे लैंडलॉर्ड देश पूछे जाते हैं विश्व में, उसी हिसाब से भारत में 5 लैंडलॉर्ड राज्य हैं, मतलब इनके चारों तरफ स्थल ही स्थल हैं, राज्य ही राज्य हैं, मतलब ये बाउंड्री पे टच नहीं है, किसी न किसी बाउंड्री पे टच नहीं है, इनके अगल बगल राज्य ही राज्य हैं। ये हो गए राज्यों की संख्या 5। और उसी तरह 5 राज्य वो भी हैं जहां से मानक समय रेखा भी गुजरती है, वो अभी आपको डिस्कस ही किया गया, उसको याद रखिए। कर्क रेखा कहां से गुजरती है? वो गुजरती है 8 राज्यों से, उसको याद रखिए। लंबाई उत्तर से दक्षिण है 3214 किलोमीटर, इसको याद रखिए। और पूर्व से पश्चिम है 2933 किलोमीटर। ये इतना तो इंपॉर्टेंट है, ये तो बेस है आपका भारत के भूगोल का, ये बेस है, इतना तो याद ही होना चाहिए। इसमें से एक भी क्वेश्चन आपका मिस्टेक नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत की तट रेखा की लंबाई है कितनी? 6100 किलोमीटर, 6200 किलोमीटर, 6175 किलोमीटर, या ऑप्शन डी है 6500 किलोमीटर। तो इसका सही आंसर होगा आपका 6100 किलोमीटर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो ऑप्शन है 2.2%, ऑप्शन है 2.4%, ऑप्शन है सी है 2.8%, ऑप्शन डी है 3.2%। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 2.4% क्षेत्रफल है भारत का पूरे विश्व का। और जनसंख्या भारत में कितना निवास करती है पूरे विश्व का? 17.7%। ये फैक्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। और भारत की जनसंख्या विश्व में किस नंबर पे है? तो चीन के बाद दूसरे नंबर पे है, चीन के बाद भारत का नंबर आता है, ठीक। और भारत का क्षेत्रफल किस नंबर पे है? भारत का क्षेत्रफल है 7वें नंबर पे। फर्स्ट नंबर पे कौन है? फर्स्ट नंबर पे रसिया है, रूस। ये इतना एक साथ आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय क्षेत्र में आता है? कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय क्षेत्र में आता है? ऑप्शन है इसका 10.7%, ऑप्शन बी है 18.6%, ऑप्शन सी है 27.7%, ऑप्शन डी है 43% या 43%। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 10.7% क्षेत्र पर्वतीय क्षेत्र में आता है। पर्वतीय क्षेत्र में 10.7% क्षेत्र आएगा। पहाड़ी में कितना आएगा ये भी यहीं पे देख लेते हैं। तो पहाड़ी में आएगा 18% क्षेत्र पहाड़ी में। और जो भी फैक्ट आपको याद ना हो आप एक कॉपी बना लीजिए, उसमें लिखते रहिए। और सबसे बढ़िया हो रहा है ये कि अगर आपको ये याद होगा, चूंकि ये पूर्व में भी डिस्कस किया गया है, याद है, आप प्ले लिस्ट में देखेंगे ये क्वेश्चन दिया गया है किसी न किसी टेस्ट में, आपको याद है तो आप कमेंट में लिखिए कि हाँ आपके 40 क्वेश्चन में कितने सही हो रहे हैं। 18% हो गया आपका पहाड़ी क्षेत्र, उसके बाद हो गया 43 या 43% क्षेत्र हो गया मैदानी भाग। ये तीनों फैक्ट आप एक साथ याद रखिए। पर्वतीय क्षेत्र हो गया 10.7%, पहाड़ी क्षेत्र हो गया 18%, मैदानी क्षेत्र हो गया 43%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। यहां देखिए, अब जब ये डिस्कस किया गया तो आपको ये याद होना चाहिए। अब आपको तुरंत माइंड में क्लिक होना चाहिए कि इसका आंसर क्या होगा। तो संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार पाया जाता है? ऑप्शन है 10.7%, ऑप्शन बी है 18.6%, ऑप्शन सी है 29.3%, ऑप्शन डी है 43%। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 29.3%। 29.3%, चूंकि इसमें पूछा गया है क्या, पर्वत एवं पहाड़ी दोनों मिलाकर पूछा गया है, ठीक। तो 29.3% होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पठार का विस्तार पाया जाता है? ऑप्शन है 10.7, ऑप्शन बी है 18.6, ऑप्शन सी है 27.7, ऑप्शन डी है 29.3%। तो इसका सही आंसर होगा 27.7%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 है। संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदान का विस्तार पाया जाता है? ऑप्शन है 10.7%, ऑप्शन बी है 18.6%, ऑप्शन सी है 27.7%, ऑप्शन डी है 43%। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 43%। अब आप देखिए, जैसे ये पूर्व में डिस्कस कर दिया गया एक ही क्वेश्चन में, उसके बाद जब ये क्वेश्चन आए हैं तो आपके माइंड में वो दोबारा रिपीट हुए, तो आप उसको तुरंत टिक किए होंगे कि हाँ इसका आंसर ये होना चाहिए। इसी तरह जब आप प्रैक्टिस करेंगे, बार बार वो क्वेश्चन आपके सामने आएंगे, तो आपको धीरे धीरे सभी क्वेश्चन के जो फैक्ट हैं, मेन फैक्ट, आपको बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होगा कि हाँ ये होना चाहिए 10.7 या 18.6 या 27.7। आप तुरंत क्लिक करेगा माइंड पे कि हाँ 43% ही होना चाहिए। प्रैक्टिस का यही एक फायदा है कि आपकी एक्यूरेसी दिन पे दिन बढ़ती जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19।
क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत में कितने राज्य समुद्र तट रेखा में हैं? ऑप्शन है 7, ऑप्शन बी है 8, ऑप्शन सी है 9, ऑप्शन डी है 10। इसका सही आंसर कितना होना चाहिए? उसका सही आंसर है ऑप्शन सी 9। और ये 9 राज्य कौन कौन से हैं? 9 राज्यों को देख लेते हैं। मैप देखते हैं पहले। मैप में 9 राज्य कौन कौन से हैं जो तटीय प्रदेश हैं? तो पूर्वी तट पे आप देखेंगे तो ये है कहां? पूर्वी तट पे देखेंगे तो आपका ये हो जाएगा पश्चिम बंगाल 1, उसके बाद ओडिशा 2, उसके बाद आंध्र प्रदेश, उसके बाद तमिलनाडु 4 हो गए आपके पूर्वी प्रदेश में। और पश्चिमी तट पे कौन कौन से हैं? पश्चिमी तट पे है गुजरात, देन महाराष्ट्र, देन गोवा, देन केरल, देन कर्नाटक। ये गोवा छोटा सा है, आपको बहुत ध्यान से देखेंगे तब दिखेगा। गोवा ये है, यहां आपको डबल लाइन कर दिया गया है। तो ये 5 प्रदेश हो गए आपके पश्चिमी तट पे और 4 प्रदेश हो गए आपके पूर्वी तट पे। ये भी क्वेश्चन आगे बन सकता है, क्योंकि ये क्वेश्चन तो कई बार पूछा गया कि तटीय प्रदेश की संख्या कितनी है। तो ये तो कई बार एग्जाम में आया है आपके विभिन्न आयोग के एग्जाम में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यही बन सकता है कि पूर्वी तट पे कितने राज्य हैं या पश्चिमी तट पे कितने राज्य हैं। इनकी संख्या भी आपको याद होनी चाहिए। पूर्वी तट पे 4 राज्य और पश्चिमी तट पे 5 राज्य हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? ऑप्शन है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी है केरल, ऑप्शन सी है गुजरात, ऑप्शन डी है पश्चिम बंगाल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी गुजरात। गुजरात की तटरेखा सबसे लंबी है। और कभी कभी यह पूछा जाता है कि इसके बाद सेकंड किसकी तटरेखा सबसे लंबी है, किस राज्य की, तो इसको भी याद रखना है। जो क्वेश्चन कई बार पूछे जा चुके हैं उनके बारे में थोड़ा सा डीप भी हम लोगों को देखना है। अब जैसे ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया कि हाँ तटरेखा किसकी सर्वाधिक सबसे लंबी है, तो इसके बाद दूसरा भी पूछा जा सकता है और तीसरा भी पूछा जा सकता है। गुजरात है इसमें फर्स्ट पे, उसके बाद सेकंड है आंध्र प्रदेश जिसकी तटरेखा लंबाई सबसे ज्यादा है। देन क्या है तमिलनाडु। ये तीनों फैक्ट आपको एक साथ याद होने चाहिए, गुजरात, आंध्र प्रदेश, देन तमिलनाडु। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती? पहले तो ये जानिए कर्क रेखा कहां कहां से होकर गुजरती है। तो कर्क रेखा होकर गुजरती है 8 राज्यों से। 8 राज्य कौन कौन से हैं? मैप में आप देखिए, आपको ज्यादा समझ में आएगा। 8 राज्य हैं ये, गुजरात, देन है राजस्थान, देन मध्य प्रदेश। राजस्थान ये बहुत थोड़ा सा यहां टच होता है। उसके बाद ये मध्य प्रदेश, उसके बाद है छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद है झारखंड, देन पश्चिम बंगाल, देन त्रिपुरा, देन मिजोरम। ये आप लाइन बाय लाइन आपको याद होना चाहिए, पूरा एकदम एक लाइन से आपको बता दिया गया 8 के 8 राज्य। अब यहां पे जब आप क्वेश्चन 8 के 8 राज्य याद हैं तो आप इसमें फाइंड आउट कर सकते हैं कि कहां से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से कर्क रेखा होके नहीं गुजरेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, भारत का दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा काल, कैलीमेयर पॉइंट, ऑप्शन सी है इंदिरा पॉइंट, ऑप्शन डी है नरीमन पॉइंट। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इंदिरा पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 23, इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम क्या क्या है? ऑप्शन है पार्सन पॉइंट, ऑप्शन बी है ला ही चिंग, ऑप्शन सी है पिग्मेलियन पॉइंट, या इनमें से सभी। इसका सही आंसर है ये सभी नाम इंदिरा पॉइंट के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24, आपको यहां देखेंगे आपको ये कोशिश की जाती है कि लगभग 20 से 25 मिनट के अंदर आपको 40 क्वेश्चन करा दिए जाएं। इससे क्या होगा, आपका टाइम सेव होगा और मिनिमम इनपुट एंड मैक्सिमम आउटपुट। यही स्ट्रेटजी पे आपको वर्क करना है कि पढ़िए कम बट रिवीजन करिए ज्यादा। जितना आप पढ़ें वो आपको एकदम कंठस्थ होना चाहिए कि वहां से जब क्वेश्चन पुटअप हो तो वो गलत बिल्कुल भी ना हो। क्योंकि नेगेटिव मार्किंग का फंडा ही ऐसा है कि आप ज्यादा पढ़े हैं। 1/4 का नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे अन्य जैसे एग्जाम देते हैं वहां पे कभी कभी 1/3 रहता है। तो नेगेटिव मार्किंग का यही घाटा है कि जब आप जहां कंफ्यूज हुए तो आपका सही वाला तो गया ही, उसके बाद जो गलत है वो तो जा ही रहा है। तो आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस के साथ एक्यूरेसी मेंटेन करनी। कम पढ़िए बट रिवीजन ज्यादा करिए। तो क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के निकटतम स्थित है? ऑप्शन ए है केप कमोरिन, ऑप्शन बी है रामेश्वरम, ऑप्शन सी है इंदिरा पॉइंट, ऑप्शन डी है इंदिरा काल।
तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, इंदिरा पॉइंट। ये आप लॉजिक से भी कर सकते हैं, इसको रटने की कोई आवश्यकता है। जब इंदिरा पॉइंट भारत का दक्षिणतम बिंदु है तो भूमध्य रेखा से यही निकट भी तो होगा सबसे। जब भूमध्य रेखा से आप देखेंगे तो यही सबसे निकट भी होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है, भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग है कौन सा? इंदिरा पॉइंट, पार्सन पॉइंट, पिग्मेलियन पॉइंट, ऑप्शन डी इंदिरा काल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी इंदिरा काल। ये सबसे उत्तरी भाग पे है और आपको मैप में कई बार बताया गया उत्तरी भाग कौन सा है, दक्षिणी भाग कौन सा है, पश्चिमी भाग कौन सा है, पूर्वी भाग कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है? ऑप्शन है पाक जल संधि, ऑप्शन बी पंबन द्वीप, पंबन चैनल या पंबन द्वीप, ऑप्शन सी है 10 डिग्री चैनल, ऑप्शन डी है 9 डिग्री चैनल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी पंबन चैनल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। आदम का पुल निम्नलिखित में से किन दो देशों के मध्य स्थित है? ऑप्शन ए भारत एवं पाकिस्तान, भारत एवं बांग्लादेश, भारत एवं श्रीलंका या ऑप्शन डी भारत एवं म्यांमार। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, भारत एवं श्रीलंका के बीच आदम का पुल स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। डंकन पास किनके मध्य स्थित है? उत्तरी अंडमान एवं मध्य अंडमान, ऑप्शन बी है दक्षिणी अंडमान एवं मध्य अंडमान, ऑप्शन सी है दक्षिणी अंडमान एवं छोटा अंडमान या ऑप्शन डी है कार निकोबार एवं छोटा निकोबार के मध्य। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डंकन पास स्थित है दक्षिणी अंडमान एवं छोटा निकोबार के मध्य। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। श्रीलंका को भारत से पृथक करता है कौन? ग्रेट चैनल, 8 डिग्री चैनल, पाक जल संधि या ऑप्शन डी है 10 डिग्री चैनल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, पाक जल संधि। एक आप इसमें और देखेंगे, एक पॉइंट ये पूछा जाता है आपका, 8 डिग्री चैनल कहां से किसको पृथक करती है, 10 डिग्री चैनल किसको किससे पृथक करती है। ये क्वेश्चन भी बार बार बनते हैं। तो 8 डिग्री चैनल जो है, 8 डिग्री चैनल या अक्षांश, उसी को चैनल भी बोलते हैं। 8 डिग्री अक्षांश ये है, इसी को चैनल भी बोलते हैं। ठीक, ये हो गया 9 डिग्री अक्षांश, इसके ऊपर हो गया 10 डिग्री अक्षांश। तो 8 डिग्री अक्षांश किसको किसको अलग करेगी? वो अलग करती है मालदीव एवं मिनिकॉय को, मालदीव एवं मिनिकॉय। 9 डिग्री चैनल किसको अलग करेगी? वो करेगी मिनिकॉय और लक्षद्वीप को। मिनिकॉय हो गया इधर और इधर हो गया लक्षद्वीप। और 10 डिग्री चैनल किसको अलग करती है? ये अंडमान और निकोबार द्वीप को अलग करती है। तो 10 डिग्री चैनल आप मैप में देखेंगे, दस डिग्री चैनल जो है ये यहां पे है, अंडमान और निकोबार द्वीप को अलग करती है, और ये इधर है 8, 9, 10, मतलब रेखा तो यही जाएगी यहां से, लेकिन जहां क्वेश्चन पूछा जाए वो उस बिंदु को देखेंगे तो लक्षद्वीप है यहाँ पे पश्चिमी तट पे, आपके भारत के पश्चिम दक्षिणी तट पे। और जब ये 10 डिग्री अंडमान निकोबार वाला पूछा जाए, ये है यहाँ पे, यही चैनल, ये तो पूरा पूरा पृथ्वी पे जाएगा ही। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा है कौन सी? ऑप्शन है रेड क्लिफ, ऑप्शन बी मैकमोहन, ऑप्शन सी डूरन रेखा, ऑप्शन डी है स्टेट फोर्ड रेखा। तो इसका सही आंसर होगा मैकमोहन रेखा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। और मैकमोहन रेखा कहां से होकर गुजरती है? ये गुजरती है अरुणाचल प्रदेश के उत्तरी भाग से। ठीक, भारत और पाकिस्तान के बीच अंतरराष्ट्रीय सीमा सीमांकित की गई है किसके द्वारा? मैकमोहन लाइन के द्वारा, डूरन लाइन के द्वारा, रेड क्लिफ के द्वारा या मैगीनाट लाइन के द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका रेड क्लिफ रेखा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। भारत के सुदूर पूर्व में कौन सा देश भारत के सर्वाधिक लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है? सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय लंबी सीमा कौन बनाएगा? ऑप्शन है चीन, म्यांमार, थाईलैंड एवं वियतनाम। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी वियतनाम। नहीं, सॉरी, वियतनाम कहां आएगा? भारत के सुदूर पूर्व में, यहां जो है ये,
तो यहां तो म्यांमार है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, म्यांमार। म्यांमार सर्वाधिक लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है। यहां पे अभी ये दिया रहता ऑप्शन में बांग्लादेश, तो बांग्लादेश आंसर सही होता। कभी कभी हम लोग ऑप्शन के हिसाब से क्वेश्चन को जज करेंगे, ये नहीं कि हमने रटा है कि हाँ सर्वाधिक लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश के बनाता, तो वो तो है नहीं ऑप्शन में, तो ये तो गलत हो गया। बांग्लादेश नहीं है तो फिर अन्य ऑप्शन को देखेंगे, अन्य ऑप्शन कौन सा नजदीक है उसके। तो यहां पे ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, म्यांमार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे, भारत एवं चीन के बीच सीमा निर्धारित करने वाली जो मैकमोहन रेखा है निम्नलिखित में से किस प्रदेश के उत्तरी भाग से गुजरती है या खींची गई है? ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश या ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। ये खींची गई रेखा अरुणाचल प्रदेश के द्वारा है। ये अरुणाचल प्रदेश ये उत्तर पूर्वी पे है, यहां से उत्तरी भाग से ये खींची गई है अरुणाचल प्रदेश से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की अंतरराष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है? ऑप्शन है पाकिस्तान, ऑप्शन बी बांग्लादेश, ऑप्शन सी भूटान, ऑप्शन डी श्रीलंका। तो इसका सही आंसर होगा श्रीलंका। श्रीलंका के साथ भारत की अंतरराष्ट्रीय सीमा टच नहीं करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 35। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता? ऑप्शन है पाकिस्तान, ऑप्शन बी नेपाल, ऑप्शन सी श्रीलंका, ऑप्शन डी बांग्लादेश। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी श्रीलंका। यह भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल नहीं किया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 36। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की समुद्र तटीय सीमा सबसे छोटी है? ऑप्शन है गोवा, केरल, उड़ीसा, ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए गोवा। गोवा का क्षेत्रफल भी सबसे छोटा है, भारत का सबसे छोटा क्षेत्रफल वाला राज्य भी गोवा है। ठीक, दो फैक्ट एक साथ याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। भारत की सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगी हुई है? ऑप्शन है नेपाल, ऑप्शन बी पाकिस्तान, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी बांग्लादेश। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ भारत की सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय सीमा लगी हुई है। और इसकी लंबाई कितनी है इसको भी याद रखिए। इसकी लंबाई है 4096.7 किलोमीटर। चूंकि ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया कि किसकी लंबाई सबसे अधिक भारत से टच है, तो बांग्लादेश है, तो उसका लंबाई भी पूछा जा सकता है आने वाले किसी भी एग्जाम में। तो 4096.7 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और इसके बाद सबसे ज्यादा लंबाई किसकी है? इसके बाद सबसे ज्यादा टच करने वाले देश है चीन। बांग्लादेश के बाद सर्वाधिक चीन टच करता है। और सबसे कम तो कौन सा देश टच करता है अंतरराष्ट्रीय सीमा? तो वो है अफगानिस्तान। आप सभी फैक्ट एक साथ याद रखिए, अफगानिस्तान। तो इसका लंबाई कितना है? इसकी लंबाई है 106 किलोमीटर। सबसे सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करने वाला देश है बांग्लादेश, उसके बाद है चीन। और बांग्लादेश की लंबाई कितनी है? 4096.7 किलोमीटर। अफगानिस्तान सबसे छोटा है जो अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करता है भारत देश के साथ, उसकी लंबाई कितनी है? 106 किलोमीटर। अब यहां पे देखिए आपको सबसे अधिक और सबसे लास्ट का डिस्टेंस लिखाया गया है, क्योंकि आपको सभी नहीं याद करना और सब आप याद भी नहीं कर पाएंगे। आपको वहां जहां जरूरत है क्रम की वहां क्रम बता दिया गया, जहां संभावना बनती है कि ये क्वेश्चन पुटअप हो सकता है उसके लिए दूरी बता दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। सबसे छोटी स्थलीय सीमा भारत की किस देश के साथ है? अभी ये पूर्व में डिस्कस किया गया, तो आपके दिमाग में तुरंत आया कि अफगानिस्तान तो यहां है ही नहीं। तो अभी हमने आपको पहले ही बताया कि जैसे ऑप्शन को देख के भी आपको चलना है। अफगानिस्तान जैसे सबसे छोटी स्थलीय सीमा भारत के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा जो है साझा करने वाला देश है, अगर अफगानिस्तान ऑप्शन में नहीं है तो इससे ज्यादा कौन सा देश है जो अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करेगा? तो वो होगा भूटान। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो सबसे कम करता है अफगानिस्तान और सेकंड सबसे कम करता है तो वो है भूटान। तो दोनों याद रखिए। और सर्वाधिक है बांग्लादेश, उसके बाद किसका नंबर आता है? चीन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 है, भारत को निम्नलिखित भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया जाता है। किस किस भौतिक प्रदेश में विभाजित किया जाता है? इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, उत्तर पर्वतीय प्रदेश, बृहद मैदानी भाग, दक्षिण प्रायद्वीपीय प्रदेश तथा सागर तटीय मैदान। ठीक, प्रायद्वीपीय प्रदेश किसको कहते हैं? जिसके जैसे ये भारत है, भारत के तीन तरफ जल है। जब तीन तरफ जल रहेगा
तो उसको बोलेंगे प्रायद्वीपीय प्रदेश। ठीक, इतना आपके लिए सफिशिएंट है और हम उम्मीद करते हैं कि आपको भौगोलिक प्रदेश के बारे में भारत की जानकारी हो गई होगी। और इसी तरह के फैक्ट को जानने के लिए और इसी तरह के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आप हमारे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और प्लेलिस्ट में जो वीडियो बनाई गई है वो आपके पेट एग्जाम से ओरिएंटेड बनाई गई है, वो आपके एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। उसको आप सभी प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कर लीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।